अभी बज रहे सुबह के 4:20 और अभी हम खड़े पुणे एयरपोर्ट पे। हम जा रहे हैं कोलकाता अपनी पहली फ्रैंचाइज आउटलेट की पहली साइट पे। ड्रोव यू टू गेट इनटू दिस लाइन You guys. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट आउटलेट विच इज ओपनिंग वेरी सून। मैं बस अब वेट नहीं कर सकता ये साइट जब कंप्लीट हो और हम इस स्टोर की ओपनिंग करें। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अभी बज रहे सुबह के 8:45 एंड वी आर जस्ट ऑन टाइम। अभी हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, तो हमें फटाफट यहाँ से भागना है। कैब रास्ते से ही ले लिए, ऊबर नहीं मिल रही थी, तो अभी हम फटाफट निकल रहे हैं और आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट में। अरे नहीं यार, अच्छा हो गया, 5 मिनट लगे हमें करने में। हमने कितनी बड़ी लाइन क्रॉस कर ली है। खैर ये लाइन तो पार होगी, सिक्योरिटी है इधर। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था डिजी यात्रा का ऐप डाउनलोड करता हूँ, पर हर बारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। या तो वो बोर्डिंग पास स्कैन नहीं होता था, या वो आईडी एक्सेप्ट नहीं होता था, कुछ तो प्रॉब्लम हमेशा होती थी। और आज बाहर खड़े होकर सौरभ ने बोला नहीं कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर सब हो गया, बोर्डिंग पास भी ऐड हो गया और हम पूरी लाइन जो क्रॉस करके अंदर आ गए। गुड एक्सपीरियंस। अब हमें सीधा जाना है सिक्योरिटी। ट्रेस कहाँ है? ये रही ट्रे, यहाँ रख के नीचे खोल लेते हैं। चल, एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कम से कम स्टेशन तो बना दो जहाँ पे आदमी सामान रख सके, डाल सके, उतार सके। इतने एडवांस होके भी आज जमीन पे बैठ के निकालना और रखना पड़ता है चीजें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। ये हमारा मीडिया बैग है, बहुत चीजें हैं इसमें। ऑलमोस्ट सभी चीजों में बैटरीज है, तो अपने को ऑलमोस्ट सभी कुछ निकालना पड़ता है। फाइनली मेरे को तो लग रही है गर्मी, रात की डोलो खाई हुई है, ऐसा लग रहा है अब पसीने निकल रहे। बुखार नहीं होना चाहिए बस। चल आ जा। गेट नंबर क्यों नहीं दिखा रहा है? ये रहा, इधर टीवी पे देखता है। आजा, मुझे बाकी लोग दिख नहीं रहे अभी तक। सो आवर फ्लाइट इज टू दिल्ली। दिल्ली गेट नंबर 105। आजा, हम जस्ट 5 मिनट पहले आए हैं, बोर्डिंग चालू होने वाला है। और डिजी यात्रा नहीं होता तो आज लग जाती बेटा। यार ऐसा लगने लग गया स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड क्यों होगा भाई? सहूलियत मिली है तो उसी के बारे में बात हो रही है। स्पॉन्सरशिप की कोई बात नहीं है भाई। डिजी यात्रा डाउनलोड करके रख लो, जरूरत पड़ जाएगी। उन्होंने हमारी सहूलियत के लिए बनाया है। यार बड़ी अच्छी अच्छी जगह है यार, कुछ खा ले सौरभ। यार अब इतना भी टाइम नहीं है सौरभ कि हम यात्री कैफे ढूंढेंगे। रेट्स क्या है देखना अगर नहीं। अच्छा, कॉफी एंड क्रोसेंट फॉर $500 निकले। हमारी बिरयानी तो है ही। हाँ ये भी तो है। फ्लाइट में उसमें आ रहा था, सीट अगर तुम्हें सिलेक्ट करनी है तो उसके साथ उन्होंने बेनिफिट दिया था, एक मील भी ऐड हो जाएगी। कुछ उन्होंने 600 रुपए कुछ लिए उस चीज के। मैंने कहा कर ही लेते हैं, फिर मैंने मील भी ऐड कर दी उसी में, सीट भी अपनी चॉइस की ले ली। पूछू क्या इनको फोन करके कहाँ रह गए सहपाठी हमारे? तो चले, हम फ्लाइट में बैठे हैं, वो बाहर चेक ही नहीं कर रहे अभी। A few moments later. थैंक यू यार, तुम कब से बैग तुम ही ढो रहे हो। कर रहा है ना क्योंकि ओके। बैठना है? नहीं बैठना है तो बैठ जाओ। एक्सेल स्वीट्स विच रिक्लाइन एंड चिकन बिरयानी। आज का पूरा दिन विन विन शुरू हुआ है। कैब नहीं मिल रही थी, फिर बाद में सस्ती मिल गई, फिर हमने डिजी यात्रा किया, फिर हमारी लाइन कट गई। मतलब हाँ, नॉट बैड। फिर ये सीट वाला जुगाड़। ये तो मैंने पहले सोच के रखा था भाई। मुझे पता था सुबह खाने को कुछ मिलेगा नहीं, होटल में भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। मैंने पहले सोच लिया था बिरयानी तो ऐड होनी चाहिए, दूसरा एक्स्ट्रा लेग रूम ऐड होना चाहिए। जब सीट ले रहे हैं तो व्हाई नॉट वैसे। हम आते हो कितने कंजेस्टेड आए थे। टॉक टू मी अबाउट इट। पैर जो ऐसे फंस के आते हैं ना मेरे फ्लाइट में। आहा सॉर्टेड। चल, गुड नाइट, आई विल सी यू इन दिल्ली नाउ। बारिश है, वेस्ट।
नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। वी आर ट्रैवलिंग अभी फ्रॉम कोलकाता। वहाँ भी डिसेंट ठीक मौसम था, पुणे जैसा। इट्स नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हॉट। यहाँ तो उतना महंगा, ये तो स्विट्जरलैंड है, क्या बना हुआ है भाई। वी कुडंट सी एनीथिंग टिल द टाइम वी एक्चुअली लैंडेड। भीग लिया ना तो अब थोड़ी ठंड लग रही है। मैं सर पहुंच लिया, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आई मिस दिस यार। अरे विस्की ने ना काम बिगाड़ दिया लास्ट मोमेंट पे। विस्की कुत्ते ने, दारू ने नहीं। मैं इस रोड पे इतने टाइम बाद आ रहा हूँ एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट। इट लुक्स मच प्रेजेंटेबल नाउ। आई फील द होल सिटी लुक्स मोर प्रेजेंट। एग्जैक्टली। मेरे को इस रोड की मेमोरी थी ऐसा, मतलब एक के ऊपर एक गाड़ियां चढ़ी हुई, वो आज सारे शोरूम, बट मोर प्रेजेंटेबल। एग्जैक्टली, मोर प्रेजेंटेबल। आज छुट्टी होगी लोगों की। हाँ। That is the हाँ, way you like it maybe. No, but it's good we planned the 2 trips together because सबका टाइम अलाइन होना फिर मुश्किल हो जाता है। Because I still get to imagine the site। एक बार मैं देख लेता हूँ तो I get a 3D image of the site. So even without being there, I was able to understand क्या चीजें कहाँ हो रही हैं। So they at least got to physically see the site once, and they had some good key input which they gave। तो हमने on site ही alterations करके guided them accordingly, and then we said आप ये काम जो है आगे बढ़वाओ। I asked him to stop some work on the frontage and all because trying to finalize this design। Pretty frankly, we have not very much been aligned towards aesthetics आज तक, but since we are going to be a nationwide brand, it's very important that we all look and work similarly। Exactly, if we are doing it for SOPs, if we are doing it for techniques, या फिर जिस किस्म के इक्विपमेंट हम यूज करें या लेबर जिस तरीके से काम और डिलीवर करें, अगर वो कॉमन है तो एस्थेटिक्स भी कुछ हद तक कॉमन होने चाहिए। ब्रांड को यूनिफॉर्मिटी मिलेगी तो आइडेंटिटी बहुत अच्छी बनती है। बट अगेन द आइडिया इसकी जितना कम में कर सके उतना करें, इतना फ्लैशी कुछ करने की जरूरत है। बहुत ठंड हो रही है, मुंह से एकदम ये निकल रही है, भाप निकल रही है। हम दिल्ली में लैंड किया एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतना चिली होगा, ऊपर से बारिश भी हो रही होगी और बहुत बहुत जोरदार मौसम है एकदम। आई थिंक अबाउट 10-12 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी साइड पे और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम रुके थे लंच कम ब्रेकफास्ट, आई मीन ब्रंच के लिए, एंड वी हैड सम गुड फूड एट हल्दीराम्स, नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन। Yeah, boy. तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अपने दिल्ली की साइड पे। दिस वाज द फ्रैंचाइज ओनर जिससे हम अभी आके मिले थे। वहाँ जाते हैं एंड एक बार देखते हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है, क्योंकि मैंने भी फिजिकली अभी तक साइट नहीं देखी है। ऑल्दो कुछ टाइम पहले भाई और पापा ने देख ली थी। तो एक बार जाके देखते हैं वहाँ कैसी कंडीशन है, हमें जो चेंजेस एग्जीक्यूट करने हैं वो भी देखते हैं, और अपनी इक्विपमेंट टूल्स का प्लेसमेंट कैसे आने वाला है वो भी एक बार चेकआउट करेंगे। तो लेट्स गो टू द साइट एंड सी यू देयर। कैन वी अरेंज अ मेजरिंग टेप फ्रॉम समवेयर नियर बाय? वो लेजर वाला है क्या? कैसे यूज करते हैं इसको? जहां तक लेजर जाएगी वहां का मेजरमेंट बता देगा। पहली बार यूज कर रहा हूँ। तूने नहीं देखा है? 12.25 फीट 11 फीट 10 इंचेस। ठीक है। ड्राइंग इज आई एम अज्यूमिंग 95% एक्यूरेट। ठीक है। सो आई वाज थिंकिंग दैट इट विल बी स्मॉलर बट दिस इज फाइन। सो दिस इज वेयर वी आर प्लानिंग फॉर द मेजरनाइन। ये सेक्शन यहाँ तक पूरा यूटिलाइज करेंगे एंड देन व्हाट वी कैन डू, आई थिंक वी हैव टेकन द स्लैब टिल इस फेस I तक have ना। changed a slab. Right. It will be a pantry. Perfect. So ये pantry का space बनता है and the mezzanine can come till here ये पूरा the blue line. ठीक है। So which will be we can have a cabin Perfect. sort of over this and a personal washroom. And also for the customer lounge we had extended this a bit because this will be overhead. कार का movement तो कोई problem आएगा. बट नीचे जो है ना, नीचे फिर वो ऐसा खटकी दिखेगा बाहर निकलता हुआ स्लैब। पर हमारा नीचे तो क्लियर हाइट जितना चाहिए ना दैट आई विल गिव, और ऊपर से भी ना इट विल बी अ ग्लास विंडो, तो हमें पूरा व्यू अच्छा आएगा कस्टमर लाउंज। सो इफ वी कैन एक्सटेंड दिस ऐसा एंड दिस विल बी ग्लास एंड इतना एक्सटेंशन कैंटिलीवर भी कितना फुट निकाला है आपने? 3 फीट? हाँ 3-4 फीट 3 फीट है। ठीक है। So what I'm thinking is one thing that needs to be finalized for now is कि हमें यहाँ पे जो लिफ्ट बिठानी है, ऑल्दो मैं ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका हूँ और उस साइज की लिफ्ट आ जाएगी, 3x3 में भी लिफ्ट आ जाती है। हमें यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लिफ्ट बिठानी है बिकॉज हम ये सारी सर्विसेज अपर फ्लोर पे दे रहे हैं। हमें ईज ऑफ एक्सेस चाहिए जब सामान ऊपर या नीचे ले जाना हो। तो लेबर तो सारा यहीं से आएगा जाएगा सीढ़ियों से, बट जब स्पेयर्स ऊपर रखने होंगे या स्पेयर्स नीचे लाने होंगे या स्क्रैप ऊपर रखना होगा, स्क्रैप नीचे लाना होगा, तो वो सारी चीजें हम लिफ्ट के थ्रू करेंगे। दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू कॉस्ट अबाउट 1.5 to 2 लाख रुपीस के बीच में, बट दैट विल बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। आई हैव सफर्ड थ्रू द प्रॉब्लम जहां हम सीढ़ियों से सामान और क्रेट्स पकड़ के लेके जाते हैं। इट्स वेरी वेस्टेज, बिग वेस्टेज ऑफ लेबर। वी शुड नॉट डू दैट। इफ आई वुड हैव हैड एन ऑप्शन कि सब ग्राउंड फ्लोर पे हो जाता, इफ वी वुड हैव हैड दैट स्पेस, आई वुड हैव नॉट डिजाइन्ड इट दैट वे।
because I don't like mezzanines myself. But since we are short on space and we want to bring out more car का working area, तो we'll have to take this up. And for that we need that convenience. It'll be an open lift. दरवाजा खोलो, सामान रखो, ऊपर भेज दो, एक बंदा ऊपर से कलेक्ट कर लेगा. हाइट भी हमारे पास अच्छा है, 25.6 फीट आ रहा है यहाँ से. तो like you're saying, ये ऊपर टैंक आराम से बैठ जाएगा. आपने लीकेजेस चेक करनी है, अभी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा टाइम है, लीकेज चेक कर लो. मैं वही चेक है. वहाँ लीकेज हो रही है, यहाँ लीकेज हो रही है, वहाँ मुझे एक छेद दिख रहा है. फोटोज खींच लो अभी या वीडियो बना लो. तो ये सारी चीजें अभी चेक कर लोगे तो यू विल बी सॉर्टेड. ये बारिश फिर आएगी नहीं. फिर ये बेस्ट चीज आपको बताऊं, अभी एक चूना मंगवा लो और इसको मार्क कर लो, तो आपको सहूलियत हो जाएगी. नहीं तो कल मिलेगा नहीं फिर वापस. ठीक है, ये छोटा मोटा है, वो एक जना चढ़ेगा ना ऊपर, एक दिन में पूरा कर देगा. तो दिल्ली की जो साइट है, यहाँ की कॉम्प्लिकेशंस थोड़े डिफरेंट है. यहाँ पे भी हमें सेम ही चीजें करनी है जो हम कल कर रहे थे, बट उसके साथ साथ थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन ऐसी बढ़ गई है कि स्लैब जहाँ पे आना है, हमें डेक बनाना है जहाँ पे हमारी ऊपर सारी सर्विसेज रहने वाली है. दैट वी हैव टू प्लान, क्योंकि वो नीचे हमारी वर्किंग बेस पे ज्यादा ट्रबलसम नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज, यहाँ पे कॉलम्स बहुत है फेसेस पे, तो वी हैव टू डिसाइड कि हम अपनी कंप्रेसर की लाइन जो है वो कैसे लेके जाएंगे. तो ये 2-3 की पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. साथ ही माइनर ऑल्ट्रेशंस हैं जो अगेन कल की साइड पे हुए थे कि हमें वॉल्स थोड़ी शिफ्ट करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द साइजेस दैट वी नीड. तो यहाँ पे हम एक बार मेजरमेंट कर लेंगे और एक बार वापस घर जाके विल implement those changes in a drawing and share it with the client, ताकि उनको बनाने में आसानी हो. अभिषेक, just briefly I'll explain you. There's a wall which will come in between. ये पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा. That part will again divide in 2 sections, but not through a physical barrier. We'll use this area as base work, that area as primer. So मयंक, हमारे पास minimum dimension 52 feet है, pillar to pillar. तो यहाँ 2 post lift लगाएंगे, like we decided yesterday also we'll give it 14.5 feet. वो थोड़ा एक minor change करेंगे. तो we'll keep that way wider. Then we'll have 12.5, 12.5, 12.5. No, that will also work. तो बीच की जो wall है थोड़ी सी off center आएगी. So either I could have put paint booth here and put the denting ways there. So I had to make that call कि मेरे को शोर शराबा ज्यादा चाहिए या मेरे को final presentation better चाहिए. So we decided to take the paint booth there. तो यहाँ पे enclosure ज्यादा नहीं बनाने पड़ेंगे. मैं एक काम करूंगा, आज डिस्कशन करके ना आपको थोड़े ऑल्टरेशंस करके भेजता हूं. आप उस हिसाब से फिर एक्चुअली साइट पे जब आप मेजरमेंट कराओगे, वी कैन गेट ऑन अ वीडियो कॉल एज वेल इफ नीडेड. ऊपर का स्पेस विल हैव टू रिवर्क अ बिट. चेक दिस एक बार प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ कहीं पे आ सकता है तो. नहीं, I'll tell you what, if I put this here, then I need एक सामने की स्पेस पूरी फ्री, ताकि गाड़ी मुड़ के उसमें जा सके. वो मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता. मेरे को ये तीनों बेस हटानी पड़ेंगी. एंड कितना टाइम लगता है मतलब एक व्हीकल को इसमें अंदर? यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर जाएगी तो ऐसा 1-1.5 घंटे के बाद ही आती है. अगर मास्किंग चल रही है, मास्किंग स्टार्टिंग का मास्किंग करते हैं, बाकी मास्किंग भी पेंट बूथ के अंदर ही होता है. तो वहाँ पे वो 10 मिनट लगाएगा, मास्किंग करेगा, नहीं तो किसी और बे में लगा के मास्किंग कर लेगा. कैसे कर रहे हो मार्किंग? वहाँ से 25 फीट लिया, यहाँ से 14.5 लिया. मैं एक्सटेंड ड्राइंग लेके आता हूँ. अच्छा, इसके अंदर हमें जो बोर्ड लगाना है, that will be. So what we'll do is we'll highlight this entry and take a yellow cladding in the front. ऊपर बोर्ड डाल देंगे, इसको पेंट कर देंगे ग्रे या whatever color we finalize, और वो येलो में वो बोर्ड ले लेंगे. बाकी जो आना है फिर उसके ऊपर लगाएंगे इधर, और मेन बोर्ड उधर ले लेंगे ऊपर. सो द साइट विजिट टुडे वाज अ सक्सेस. बहुत सारी ऑल्टरेशंस है इस जगह में जो हमें अभी डिटेल में बैठ के डिस्कस भी करनी है और फाइनल ड्राइंग में ऑल्टरेशंस करके क्लाइंट को देना है, ताकि उनके लिए सारे काम एग्जीक्यूट करने आसान हो. बिकॉज द स्पेस इज अ बिट टाइट विड्थ वाइज एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इंटरनली वर्कआउट करने हैं, सिंस वी आर आल्सो प्लानिंग अ मेज़नाइन. तो वो सारी चीजें हम ड्राइंग में मार्क करके इनको देंगे ताकि काम जो है वो आसान हो जाए. बाकी ऑल ओवर द साइट विजिट वाज अ सक्सेस. होपफुली वी शुड सी दिस प्रोजेक्ट गोइंग लाइव बाय February मिड. तो देखते हैं एक बार काम कैसे होता है. पुणे जाके एक बार इसका पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं एंड विल शेयर इट विद देम, और आपको फिर इसका कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा. सो वी आर ओपनिंग अ स्टोर इन कोलकाता एज यू सॉ इन द लास्ट वीडियो, एंड वी आर ओपनिंग अ स्टोर इन दिल्ली वेरी सून. तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्लीज बी अवेटेड, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, बिकॉज वी आर कमिंग टू दीज सिटीज वेरी सून. तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी पे काम कराना है, सो नाउ पुणे इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू कम टू for Brotomotive. So we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video till the end, and I'll see you in the next video. यहाँ पे बहुत जल्दी Brotomotive का बोर्ड आएगा. A few moments later. को क्लोजिंग दे दी यार. हम आगे भी तो अभी कुछ करेंगे, नहीं करेंगे? आजा. ये थी साइड सौरभ, पहले वाली, ये वाली.
ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे एक बार ये बताओ, आपको हाउ डिड यू प्लान टू गेट इनटू दिस फ्रैंचाइज, लाइक से ऑटोमोटिव है, आपका कैसे प्लान बना ये करने का? So I was watching your videos since 2020, 2021. I planned, let's start it off कि कुछ नया कुछ शुरू करने का मन था. You were having the traction and was growing up at that time. People from all over the India were loving your work. What did you like about us, if I ask you that way? Like, The quality, first of all, the quality of the work. Second thing, the explanation, information that you guys are giving is very important for actual customers who need to understand and know कि काम होता कैसे है। होता कैसे है, कैसे नहीं है, क्या चीज होनी चाहिए एक सॉलिड वर्क, प्रीमियम वर्क में। तो वो डिफरेंस समझाना कस्टमर्स को हर किसी के लिए नहीं हो सकता, हर किसी की बस की बात नहीं है। बट द थिंग इज कि द वे यू आर एक्सप्लेनिंग और चीजें आप कर रहे हो उसके अंदर, दैट इज कमेंडेबल। हम करते हुए भी, इंडस्ट्री में होते हुए भी नहीं कर पाते बहुत चीजें एक्सपेक्ट, या बहुत चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपको पता है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमने जब सोशल मीडिया चालू किया था ना, द आइडिया was just to have a portfolio of our work। क्योंकि क्या होता था, as soon as we started uploading we realized that यार वीडियो तो बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी बना रहे हैं, हमसे बहुत बेटर वेज में बना रहे हैं, with better cinematography, better shots। So what is it that differentiates us? And that was knowledge। That is when we started imparting knowledge with very honest opinions to our viewers, and I think that is what clicked। That is what you appreciate and others who watch us appreciate about us। And the other good thing is that as we are in front of the camera ना, हम पीछे भी वैसे ही हैं। There is nothing। That is what I've seen, and जितनी बारी आपसे मिला हूं, उतनी बारी सेम एक्सपीरियंस रहा है। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं, फिल्टर्स नहीं है कहीं पे। वो इसलिए वर्क किया है बिकॉज हमने ना कैमरे के आगे कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करी, बिल्कुल। which usually people try to do, and we have been very honest with our business too। हमारी प्रॉब्लम्स भी हमने दिखानी चाहिए लोगों को, because people think that when we were posting these videos, हाँ। लोग सोचते थे अरे क्या जादुई छड़ी है, so they used to come to us and say कि इससे ये बना दो, इससे वो बना दो। That is when we started posting vlogs। Through vlogs we wanted to show people कि भाई इतना आसान नहीं है, our job is very difficult, and to follow these systems, to follow that protocol, you have to go out of your way to deliver that to your client। That is where the vlogs also click। Anybody who owns a business goes through these problems, and I feel so proud about the fact that so many people have reached to us saying कि हमारी वजह से उनके किसी भी किस्म का बिजनेस हो, उनके ऑपरेशंस में, उनके इंटेलेक्ट में, उनके बिजनेस एक्यूमेन में ना बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। People have started dreaming bigger and then trying to work in the good direction for that। And your case is also a very unique case। You remember I told you यहाँ नहीं बैठेगा? हाँ, यहाँ नहीं बैठे। Remember? Exactly, हाँ। I sat down for 3। I was going home, we packed up। सौरभ तू था उस दिन? हम निकल रहे थे बाहर, मैं कहा एक सेकंड, मैं वापस बैठा, and then I took another, I'm assuming 40-45 minutes, made few iterations, and I told Parikshit, Kanuvya, let's do it। I think it's doable। It's not my first choice, but we can do it। And then we took out the number of bays that we want for a rental like that, then the place become feasible। क्लोथिंग किस चीज की? पहुंच गए पुणे, जंग लड़के आए हैं, क्लोज करेंगे अभी। हम पुणे आ गए हैं वापस। हालत बहुत खराब है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30। फ्लाइट भी 1 घंटा पहले लैंड कर गई है। इंतजार कर रहे हैं कोई आके हमें उठा ले यहाँ से। पैर तो चलने बंद हो गए, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई और काम बहुत है अभी। आगे थोड़ा आराम करते हैं और फिर रिज्यूम करते हैं अपना काम वापस से वर्कशॉप से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू ग्रोथ।